हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि सिंपल जनरलिटी कैसे पास की जाती है और इसके लिए क्या रूल है, वो हम लेके करके समझेंगे, जानेंगे। कहाँ से क्वेश्चन था जी? यहाँ। चलिए देखते हैं। देखो ध्यान से सुन लो, समझ लो। कुछ लोग बहुत ज्यादा गलती किए, काटे भी बहुत ज्यादा है। बोले क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, तो बनाइए सही से। देखो लिखा गया, चेक रिसीव फ्रॉम प्रणव। ठीक है, क्या हो रहा है? चेक रिसीव हो रहा है फ्रॉम किससे? प्रणव से। कितने रुपए का? 15,000। तो सिंपल है, जब चेक रिसीव हो रहा है तो मैंने बोला था आपको कि जब भी चेक आए तो चेक की जगह हम एक बैंक अकाउंट बनाते हैं। किसका? बैंक अकाउंट। ध्यान रहे, इसीलिए एक बनेगा बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अब रिसीव किससे हो रहा है? प्रणव से। तो ये क्या बनेगा? प्रणव का अकाउंट। किसका बनेगा? प्रणव का। अब प्रणव कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। अब देखो, बैंक भी पर्सनल, प्रणव भी पर्सनल। अब देखेंगे कौन देने वाला और कौन पाने वाला। तो चेक रिसीव हो रहा है, मतलब हमारा बैंक पैसा पाने वाला है, इसीलिए बैंक पाने वाला है तो डेबिट हो जाएगा। प्रणव या देने वाले हैं, गिवर है, इसीलिए यह क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रणव अकाउंट। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रणव अकाउंट। क्लियर है? यह पहले का है। दूसरा, पेड टू इंटेल कंप्यूटर बाई चेक ₹17,000। अब बताओ, इस बार पेमेंट कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं किसको? इंटेल कंप्यूटर्स को। बाई चेक, किसके द्वारा? चेक के द्वारा। ठीक है, तो जिसको पेमेंट कर रहे हैं क्या नाम है उसका? इंटेल कंप्यूटर। तो उसका अकाउंट बनेगा। इंटेल कंप्यूटर क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। किससे कर रहे हैं? बैंक से। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट बनेगा। और ये भी पर्सनल है। फिर से वही बात, यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा अंतर है। इस बार हम रिसीव किए थे, इस बार पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट किसको कर रहे हैं? इंटेल कंप्यूटर को, इसीलिए पाने वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पाने वाले। और पर्सनल का रूल है, पाने वाले को डेबिट कर दीजिए। बैंक क्या है? बैंक। बैंक क्या है? देने वाला है, इसीलिए क्रेडिट कर। क्लियर है? हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो आप लोग आसानी तरीके से उसको कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगला है विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹5,000। अब देखो, हम बैंक से पैसा निकाले, कितना रुपया जी? तो एक बैंक अकाउंट बनेगा, और बैंक से क्या निकालेंगे? बैंक से निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? कैश निकलेगा, इसीलिए कैश का अकाउंट हो जाए। कैश क्या है? एक रियल अकाउंट। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट है, कैश के बारे में सोचो। आप बताओ, 5,000 बैंक से निकालेंगे तो व्यापार में कैश आएगा कि जाएगा? आएगा, और इसीलिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। बैंक। अब बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो बैंक पाने वाला कि देने वाला? देने वाला। तो क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। डेबिट। तो क्या आंसर रहेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
बोलिए। अगला सेम वही है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो कई लोग कंफ्यूजन में पड़ गए हैं, सर ऑफिस यूज आ गया हम क्या करें। ठीक है, वो व्यापार से रिलेटेड ही बात की जा रही है। ठीक है, और इसीलिए इस बार सेम यही आंसर रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस बार भी पैसा निकाला जा रहा है 8,000 बैंक से, वो भी व्यापार में ही यूज के लिए, अदर कहीं यूज हम लोग नहीं कर रहे। ना कोई प्राइवेट यूज है, ना कोई पर्सनल यूज है। क्लियर है, बोलो। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कैश रिसीव फ्रॉम भुवन ऑन लोन अकाउंट। मतलब हमने क्या किया, हमारा जो व्यापार है, हमने अपने व्यापार में कुछ लोगों को लोन भी दे दिया। राकेश को, मोहन को, सोहन को, तो हम लिखे थे राकेश लोन अकाउंट, मोहन लोन अकाउंट, भुवन लोन अकाउंट। तो यही जो भुवन का जो लोन अकाउंट है, जो हमने इनको लोन दिया है, इन्हीं के द्वारा पैसा दिया जा रहा है। कितना? 10,000। तो जाहिर सी बात है कैश रिसीव हो रहा है, तो एक कैश का अकाउंट बनेगा, और कैश व्यापार में आ रहा है इसीलिए डेबिट हो जाएगा। और एक भुवन का लोन अकाउंट है। अब कहो सर केवल भुवन लिख दिए होते तो नहीं चलता, क्योंकि दिक्कत हो जाती। हम बताएंगे भुवन का लोन अकाउंट है। ठीक है, तो ध्यान देना। हाँ, भुवन के एक और बना सकते हैं, खरीदते हैं कोई बेचते हैं, वो अलग है। ये जो लोन लिए उसका हमने अलग बना दिया है, इसीलिए देने वाले हैं तो क्रेडिट, और कैश आ रहा है तो डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू भुवन लोन अकाउंट। क्लियर है, कोई दिक्कत? सॉल्व करिएगा। अगला है क्या, कैश रिसीव, नहीं अच्छा क्या है जी, नहीं तो ठीक है। अगला विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इस बार पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला जा रहा है, इसीलिए बैंक का बनेगा ही बनेगा, और बैंक के साथ साथ ड्रॉइंग का अकाउंट बनेगा। और यह डेबिट होगा, पाने वाला है, बैंक देने वाला है, क्रेडिट होगा, दोनों पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला लास्ट, कैश टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। इस बार कैश ले रहे हैं कौन? व्यापार के मालिक। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए, इसीलिए फिर से बनेगा एक ड्रॉइंग का अकाउंट। और पाने वाला है तो डेबिट। अब व्यापार से कैश टेकन कर रहे हैं ना जी, इसीलिए कैश निकाल रहे हैं, और इसीलिए कैश व्यापार से जा रहा है, और जा रहा है इसलिए इसको भी कर देंगे क्रेडिट। तो जहां गलती की है वो सुधार कर लीजिएगा, और सही है तो बहुत अच्छा है, और जिनको नहीं आता उनको आ भी गया, और मैंने इसको समझा भी दिया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, आपको समझना होगा, करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके चेक कराइए, नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो हम बताएंगे। चलिए यहां से लेकर यहां तक करिए, 2 2 4 1 5 क्वेश्चन। देखो, पेड वेजेस रुपी 12,000। वेजेस मतलब होता है मजदूरी। क्या होता है? मजदूरी। ना बाई चेक लिखा है, ना कहीं कैश लिखा है, तो मानते हैं कि हमने कैश ही दिया है मजदूरी में। ठीक है, इसीलिए क्या बनेगा? वेजेज का अकाउंट। और वेजेज के अकाउंट के बाद यह नॉमिनल अकाउंट है, हमारे व्यापार के लिए खर्चा है, इसीलिए इसको डेबिट। कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, इसीलिए इसको क्रेडिट। समझे? अगला है पेड रेंट बाई चेक। इस बार रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं, और ये भी किराया जो दे रहे हैं हमारे व्यापार के लिए खर्चा है, और नॉमिनल कहता है खर्चे को क्या करिए? डेबिट करिए। किससे दे रहे हैं? चेक से।
इसीलिए बैंक अकाउंट बनेगा और बैंक देने वाला होगा, इसीलिए इसको भी क्रेडिट कर देंगे। चलिए अगला थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को होगा और मैक्सिमम लोग को हो जाएगा, क्योंकि जब पहली बार पढ़ेंगे लोग तो ध्यान देना। ये आप लिखा पैड सैलरी टू मिस्टर चरण ₹12,000। ध्यान देना, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी के लिए भुगतान कर रहे हैं, किसको, मिस्टर चरण। लेकिन आप बताओ, जो चरण है उन्हीं को ही सैलरी दे रहे हैं, समझे। इसीलिए एक सैलरी का और चरण का नहीं बनाना है, हम बनाएंगे मिस्टर चरण सैलरी अकाउंट। मिस्टर चरण सैलरी अकाउंट, क्योंकि सैलरी किसका दिया जा रहा है, चरण का दिया जा रहा है। तो चरण का अकाउंट अलग और सैलरी का अकाउंट अलग, केवल यही दो अकाउंट हो जाएगा, तो और कहाँ जाएगा। तो मिस्टर चरण को ही दे रहे हैं, तो केवल आपको उधर केवल सैलरी बना देते तो भी सही होता जी, सही होता। लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा दिक्कत होता, किस लिए, अगर वो मालिक पूछ दे सैलरी दिए हो 12,000 किसको दिए हो, और मान लो उस कंपनी में उस फॉर्म में 20-25 लोग काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सैलरी 12-12 हजार है, तो हम नहीं पता कर पाएंगे किसको दिए थे। इसीलिए बताएंगे मिस्टर चरण सैलरी अकाउंट 12,000, मिस्टर चरण सैलरी अकाउंट 12,000 लिख दिया, मिस्टर एस के 20,000, जो भी है वो आपको टाइप करने पड़ेगा, समझा ना। इसीलिए हम चाहते तो सैलरी बना लेते, सही माना जाता, डेबिट क्रेडिट में कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट भी मैच करता। लेकिन दिक्कत हमको होती है, रिपोर्ट हमको देना होता है अपने मालिक को, तो इसीलिए मान लो इस महीने में 1 लाख सैलरी दे दी, डेबिट कर दिया 1 लाख से, लेकिन कोई पूछे, मालिक पूछे 1 लाख जो दिए हो वो किसको किसको दिए हो, तो बस लिख दिए थे सैलरी अकाउंट डेबिट और लगा दिए थे 1 लाख रुपया। ठीक है, तब दिक्कत क्या होगा, हम आगे चल के उस महीने के लास्ट में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे सैलरी किसको कितना दिए थे, और इसीलिए हम नामवाइज लिखेंगे, मिस्टर एस के सैलरी अकाउंट, मिस्टर पी के सैलरी अकाउंट, मिस्टर डी के सैलरी अकाउंट। एक बनेगा क्या, मिस्टर चरण सैलरी अकाउंट, और दूसरा बनेगा चेक से दे नहीं रहे हैं तो एक बनेगा कैश अकाउंट। या पाने वाले हैं ये रूल लगाएंगे, नहीं सैलरी है हमारे व्यापार के लिए खर्चा है, और इसीलिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और कैश व्यापार से जा रहा तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और अगला है परचेज स्टेशनरी फ्रॉम कागज, ठीक है, एंड पे बाई चेक। इस बार हम लोग स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, और स्टेशनरी हमारे व्यापार के लिए क्या है, एसेट्स है, इसीलिए स्टेशनरी के अकाउंट बना देंगे। और ये हमारे व्यापार के लिए क्या है, रियल अकाउंट, और खरीदेंगे तो व्यापार में आएगा, इसीलिए डेबिट। और पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो बनेगा क्या, बैंक, और बैंक पैसा देने वाला, इसलिए कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, चलिए, और लास्ट अगला है क्या, रिसीव इंटरेस्ट फॉर ₹14,000। ध्यान देना, इस बार हमको क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमारे व्यापार में, और जब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, या इनकम होगा, आय होगा, और इसीलिए नॉमिनल अकाउंट है, कौन से अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। और आय को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो क्या हो रहा है, बाई चेक लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कैश। और कैश कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, रियल। अब बताओ इंटरेस्ट रिसीव होगा तो कैश व्यापार में आएगा कि जाएगा, आएगा, तो क्या करेंगे, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। देखो अंधेरा हो गया।